चलिए अब यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आ से हैं जो वो वाले जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जो शोक करने के योग्य ना हो तो अशोक। जिसको गोद में स्थान मिला हो अकस्थ। और जो कानून के प्रतिकूल हो तो अवैध। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। पृथ्वी और सूर्य आदि लोगों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज यानी छोटा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो जिसका कभी जन्म ना हुआ हो अजन्मा। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग तो अंतरकथा। जिससे त्यागा ना जा सके अपरिहार्य। जिसमें विवेक का अभाव हो अविवेकी। हिसाब किताब की जांच करने वाला अकेंचक। जो रुका हुआ ना हो अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जो नया ना हो अनूतन। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक को नश्वर मानने वाला अनित्यवादी। जिसके बिना काम न चल सके अनिवार्य। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। बिगड़ा हुआ शब्द विकृत शब्द अपभ्रंश। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह। जो अभी तक ना आया हो अनागत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। अब जो ढका ना हो अनावृत। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें अपवाद। जो सदा से चला आ रहा है शाश्वत। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो पीछे चलता हो अनुगामी। रूप में समान हो अनुरूप। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष। जो बदला ना जा सके अपरिवृत्त। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति अनुश्रुति। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपमेय। जिसकी नाप तोल ना हो सके अपरिमेय। जिसकी आशा ना रही हो अप्रत्याशित। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत। जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशस्त। जो आगे की बात सोचता अग्रसूची। जो आगे नीचे लिखा गया है अधोलिखित। जो कुछ नहीं जानता तो वो अज्ञ। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। जिसे जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो अन्याश्रित। बिना पलक गिराए अनिमेष। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्माभिमत। जिसकी बाह घुटने तक हो अजानुबाहु। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आर्त गर्भ। अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। इतना की जो पर्याप्त हो इत्यलम। किसी वस्तु की आकांक्षा हो तो ईप्सित। पूर्व और उत्तर के बीच की दशा ईशान। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उपर्युल्लिखित। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंकर्तव्य मूढ़। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता रखने वाला द्विभाषी। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि। जिसका कोई शत्रु न हो अजातशत्रु। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। जो परायों का हित चाहता है परोपकारी। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। जो पहले कभी नहीं सुना गया अनुश्रुत। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जंगल में लगी हुई आग दावानल। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन न मिलता अवैतनिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। जो नीतिवान हो अनीतिज्ञ। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जिसने उधार लिया हो तो ऋणी। जहाँ आबादी न हो निर्जन। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जो जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। जो विश्वास करने लायक ना अविश्वसनीय। जहाँ सेना रहती हो छावनी।
जो भवन गिर गया हो, खंडहर जहाँ अपराधी रखे जाते हो, कारावास या जेल, जो झूठ ना बोलता हो, सत्यवादी, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी, सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज सुलभ, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत है स्वर्गवासी, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका, थल जल, जल थल दोनों में रहने वाले जीव, उभयचर, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, जो अपने वीर को न गिरने दे, ऊर्ध्व रेता, जिसके एक ही आंख हो, एक आँच, एक दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रिक, इंद्र का सफेद हाथी, ऐरावत, सारे देश की खेल प्रतियोगिता, ओलंपिक, उपनिवेश संबंधी, औपनिवेशिक, उपनिषद संबंधी, औपनिषदिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, जो फूल अभी नहीं खिला है, कली, जिसने अभी विवाह न किया हो, कुंवारा, जो अभी जाने योग्य हो, करणी, जो किए जाने योग्य हो, करणीय, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जो वह कथा जो जनसाधारण प्रचलित हो, किंवदंती, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, तो कर्तव्यच्युत, राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला, कूटनीति, जो पाप पुण्य से रहे, तो केवलात्मा, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, केशनी, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं, कारावास, दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, किंतु आदि किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती, कृष्णा भी सारिका, कुश की नोक सी तीखी, जिसकी बुद्धि हो कुशाग्र बुद्धि, कमल के समान आंखों वाली, कमल नैनी, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन, किसी की कृपा से अति संतुष्ट, कृतार्थ, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, खंडिता, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, तो खग्रास, जो आकाश में चलता हो, खेचर, छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण ना हो, खंड काव्य, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर, जो छुपाने के योग्य हो, गोपनीय, शाम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं, गोधूली, बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला, गतानुगतिक, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि, कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति, पृष्ठपेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सहजलब्ध, समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता है, उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, अमानत, जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्य परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी, पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल, नीलोत्पल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, नवजात, जैसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जो पढ़ना लिखना जानता हो, ना साक्षर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदाव्रत, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जो गणना के योग्य हो, अगणनीय, मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, उदार दाता, जो जरा सी भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त
ना कर सके। अवर्णीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो। अजात शत्रु, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। खग्रास, सूर्य ग्रहण, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। आकाश वृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान। अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। अपवाद, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान चक्षु, दूध दही घृत शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। पंचामृत, जिसकी कोई सीमा न हो। असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जिसका आदि और अंत न हो। अनाद्यंत, गणित को जानने वाला। गणितज्ञ, गायों के रहने का स्थान। गौशाला, गोष्ठ, कमल के समान चरण। चरण कमल, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है। चंद्रमास, किसी वस्तु का चौथा भाग। चतुर्थांश, चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा। चीनांशुक, बरसात के 4 महीने। चौमासा, चंद्र है चूड़ा पर जिसके चंद्रचूड़। वह बहुत समय तक जीने वाला। चिरंजीवी, बहुत दिनों तक रहने वाला। चिरस्थायी, जीतने की इच्छा वाला। जिज्ञासु, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला। जिज्ञासु, वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है। निशंग तुड़ीर, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। तानाशाही, तैर या पार होने की इच्छा। तितीर्षा, तैर या पार होने की इच्छा रखने वाला। तीर्ष, दोनों भुवों का मध्यवर्ती स्थान। त्रिकुटी, तत्व को जानने वाला। तत्वज्ञ, भूत और भविष्य को वर्तमान को देखने वाला। त्रिकालदर्शी, रात्रि का तीसरा पैर। त्रियामा, जिसका दमन करना बहुत कठिन है। दुर्दम, जिसे खाना मुश्किल है। दुर्बच्छ, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो। दिवालिया, जो कठिनाई से समझ में आए। दुर्बोध, जो फांदने और लांघने के योग्य न हो। दुर्लभ, बुरे स्वभाव वाला। दुर्व्यसनी, जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके। दुर्भिग्रह, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। दुराराध्य, जिसका ठीक तौर से आकलन संभव ना हो। दुष्परिमेय, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। दुर्निर्माण, जो दो बार जन्म लेने वाला। द्विज, जहां जाना कठिन हो। दुर्गम, अनुचित बात के लिए आग्रह। दुराग्रह, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। देशद्रोही, मछली पकड़ने वाली जाति। धीवर, जो स्पष्ट न दिखाई दे। धूमिल, धारण करने वाली। धारित्री, जो दूसरों का भला चाहता हो। परार्थी, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। पांडुलिपि, जो तौला या मापा जा सके। परिमेय, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति। पलायन वृत्ति, पत्ते से बनी हुई कुटी। पर्णकुटी, पखवाड़े में एक बार होने वाला। पाक्षिक, जो पृथ्वी से संबंधित हो। पार्थिव, सूक्ष्मता से देखने वाला। प्रेक्षक, वह स्थान जहाँ लोगों को देखने हेतु अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं। प्रदर्शनी, जाकर लौटा हुआ। प्रत्यागत, हास्य रस प्रधान कहानी या लेख। प्रहसन, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन। प्रहेलिका, पूछने के योग्य। प्रशस्त, दूसरे देश में रहने वाला। प्रवासी, श्वास प्रवास की गति का नियमन। प्राणायाम, प्राण रक्षा करने वाला। प्राण, उत्तर पाने का दिया हुआ उत्तर। प्रत्युत्तर, फल की आकांक्षा से युक्त। फलासक्त, बाहर आया या निकला हुआ। बहिर्गत, जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो। बहुश्रुत, रात्रि के 4 बजे का समय। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे समाज अथवा देश जाति से निकाल दिया गया हो। बहिष्कृत, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। बोधगम्य, खाने की इच्छा। बुभुक्षा, कम बोलने वाला। मितभाषी, जो मृत्यु के समीप हो। मरणासन, सूक्ष्म भोजन करने वाला। मिताहारी, जो फूल आधा खिला हो। मुकुल, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो। मुद्रास्फीति, कम या मर्यादित खर्च करने वाला। मितव्ययी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु, दोपहर का समय। मध्याह्न, मरने की इच्छा या कामना। मुमूर्षा, मृत्यु का इच्छुक। मुमूर्षु, हमेशा घूमते रहने वाला। यायावर, रूप का निर्माण करने वाला। युग निर्माता, जहां तक सद सके। यथा साध, जैसे पहला था। यथा पूर्व, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, क्रम के अनुसार। यथाक्रम, जैसा उचित हो। यथोचित, यज्ञ करने वाला, कराने वाला। याज्ञिक, जो कोई वस्तु मांगता है। याचक, यंत्र संबंधी। यांत्रिक, जिसने यश प्राप्त किया हो। यशस्वी, जो युद्ध में रहता हो। युधिष्ठिर, युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु, युद्ध करने या लड़ने की इच्छा। युयुत्सा,
जहां तक संभव हो यथासंभव राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति, पुलिस या सेना का सिपाही, रंगरूट जिसने उधार लिया हो, ऋणी, कुछ लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, लंबे या बड़े उदर वाला, लंबोदर जिसे सब पसंद करे, सर्वप्रिय, इस लोक से संबंधित, लौकिक, लुभाया, ललचाया हुआ, लुब्ध, जो लोग या संसार में ना हो, लोकोत्तर, बच्चों को सुलाने की गीत और थुप की लोरी, जो दूसरों में लीन या मिल गया हो, विलीन, किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया, वस्तु विनिमय, जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक, हिलोरे उत्पन्न करने वाला, विलोडक, जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हों, वाग्दंत, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ, एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना, विकल्प, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, सौतेली माता, विमाता, जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो, वाचाल, जो कानून के अनुसार हो, वैध, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णातीत, जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्नीक, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे, वर्षानुवर्ष, वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंशज, जो सब में व्याप्त है, विभू, अनुचित यौन संबंध करने वाला, व्यभिचारी, जिसके हाथ में वज्रपाणी, बहुत पढ़ी लिखी महिला, विदुषी, जिसका कोई अंग टूटा या बिगड़ गया हो, विकलांग, सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने क्रिया, विज्ञप्ति, बिजली का चमकना, विद्युत द्युति, जो वाद मुकदमा चलाए, वादी, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञ, जिसके हाथ में शूलपाणी, शरण में जो आया हो, शरणागत, ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला, बाण शब्द वेदी, जो शरण का इच्छुक हो, शरणार्थी, शत्रु का हनन करने वाला, शत्रुघ्न, तरकारी और फलों का भोजन करने वाला, शाकाहारी, शक्ति की आराधना करने वाला, शाक्त, जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन, जो असत्य न बोले, सत्यवादी, जो सबको समान समझता हो अथवा देखता हो, समदर्शी, जो अपना है ही हित चाहता हो, स्वार्थी, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वयंभू, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, अच्छे आचरण वाला, सदाचारा, जो झूठ ना बोलता हो, सत्यवादी, जिसका कोई आकार ना हो, साकार, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो सका हो, सिद्धकाम, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, जो सरों से जन्मता हो, सर से, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, सिंह का बच्चा, सिंह सावक, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, एक ही माँ से पैदा भाई, सहोदर, जिसका संबंध साहित्य से, साहित्य संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित, सार्वभौम, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री, स्वकीया, जो वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो, हस्तांतरित, भला चाहने वाला, हितैषी, शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान, हलफनामा, हाथ की चतुराई, हस्त लाघव, हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित, जो होने को हो या होकर ही रहे, होनहार, हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल, जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो, हत उत्साह, साथ से शीघ्र काम करने वाला, क्षिप्र हस्त, जो 3 माह में एक बार, त्रैमासिक, तीनों लोगों का संगम, त्रिलोक, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियायाम, तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाला, त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, जो जाना जा सके, ज्ञेय, और ज्ञान की महत्ता, ज्ञानगर्मा, जो जानने योग्य, ज्ञातव्य, मदिरा पीने का प्याला, चषक, जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रैण, सवाल जवाब, बहस, उज्जत या उत्तर पर उत्तर, प्रत्युत्तर, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता, मरणासन अवस्था वाला, मुमूष, बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असुर पश्चा, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, हरा भरा मैदान, साध्वल, कमल की डंडी, मृणाल, जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हो, गंजा, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, शत्रुघ्न, कर्ण का धनुष, विजय, अर्जुन का धनुष, गांडीव, रात्रि का प्रथम क्या है, कर्ण का धनुष विजय है, और अर्जुन का धनुष गांडीव, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर वियामा, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, रात्रि का चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, पहला प्रदोष, दूसरा द्वियामा, तीसरा त्रियामा और चौथा ब्रह्म मुहूर्त, तारों भरी रात, विभावरी, चांदनी रात, शर्वरी, संध्या एवं रात्रि के मध्य का समय, गोधूली, लाल कमल, कोकनद, तालाब में खिला कमल, सरसिज, सफेद कमल, पुंडरीक, जो फूल, वह फूल जो पूरा खिला हो, निमीलित, मछली के असमान
आंख वाली नायिका मीनाक्षी, सुनहली आंख वाली नायिका सोनाक्षी, 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका वैष्णवी, और 3 फलों आंवला, हरना, बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला, और भूख से व्याकर क्षुधातुर। अब उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। मुमुक्षु, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, तो दुष्प्राप्य, दुर्लभ, बहुत कम बरसात होने, अल्पवृष्टि, रात्रि में खाने की वाली भोग्य सामग्री, पाथे, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, कम बोलने वाला, मितभाषी, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जिसने ऋण चुका दिया हो, उरण, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, कलब, हाथी का बच्चा, अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्प्रह, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान लेने वाला परीक्षक, आंखों के सामने घटित घटना, प्रत्यक्ष, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, पश्चाताप, जिसके हृदय पर आघात हो, मर्माहत, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावत, सोने के गहने बनाने वाले सुनार, एक ही उम्र के समवयस्क।